हेलो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि भारत की स्थिति और भारत का आकार कैसा है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत कितने भागों में बंटा हुआ है, ये देखेंगे। अब पिछली ही क्लास में हमने एक क्लास में बताया था कि भारत को समझने के लिए 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने बताया था कि पहले नंबर पे था हिमालय, दूसरे नंबर पे था उत्तर का मैदान, ठीक है, और तीसरे नंबर पे था पठारी भाग, चौथे पे मरुस्थल, पांचवें पे तटीय भाग था, तटीय भाग। छठवें नंबर पे द्वीप समूह, ठीक है। इतना हमने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब आज हम लोग देखेंगे कि भारत का जो हिमालय है वो भारत में कहाँ से कहाँ है और किधर है, क्या नाम है, ठीक है, ये चीज़ जानेंगे। दोस्तों, हिमालय जो है बहुत बड़ा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो स्वरूप है वो बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। आप हिमालय भी देखेंगे, मैदानी भाग भी देखेंगे भारत में, और पठारी भाग भी देखेंगे, और तटीय भाग, उसके साथ साथ मरुस्थल के साथ द्वीप समूह। इतने ज़्यादा विविधता अपने भारत में पाई जाती है, ठीक है। अब भारत में हिमालय का भाग हम लोग देखेंगे कि हिमालय का फैलाव कहाँ से कहाँ है और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हिमालय को हम लोग 3 मुख्य भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहले नंबर पे जो है उसको बोलते हैं, एक मिनट, नंबर 1 पे जो है उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। महान हिमालय, ठीक है। अब ये महान हिमालय जो है सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे हिमालय जो है वो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जहाँ से फैलाव है, वो ये जो हिमाद्री है या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये सबसे उत्तर वाले भाग में स्थित है। अब हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैलाव है, ये है फैलाव हिमालय का सिंध नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। पश्चिम में सिंध नदी से लेके पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। अब सिंध नदी कहाँ है, पहले मैप बना के देखते हैं कि सिंध नदी है कहाँ। ये मान लीजिए भारत का कुछ, ये हमने एक मैप बनाया, ठीक है। अब ये भारत का मैप हो गया। अब इसमें सिंध नदी जो है यहाँ से निकल के इस तरीके से पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर इस साइड है, अरब सागर, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
तो सिंध नदी मानसरोवर झील के निकट से, मानसरोवर झील यहाँ इसके निकट से निकल के ये जाती है अरब सागर में। इसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है और टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है और जिसमें से लगभग 350 के करीब भारत में गुजरती है और बाकी कुछ हिस्सा चीन में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई इसका लगभग 1700 के करीब हिस्सा जो कि लंबाई है वो जाता है पाकिस्तान में। तो यहाँ से लेके इस नदी के से लेके यहाँ पे है एक नदी जो कि चीन से निकलती है, इसका नाम दिहांग है। चीन में इसका नाम दिहांग है और उसी नदी को जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के पास से होते हुए बांग्लादेश में गिरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वहाँ उसको भारत में, उस दिहांग नदी को भारत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से लेके, मतलब कि सिंध नदी से लेके अब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय का फैलाव है और इसी को हम लोग देखेंगे कि हिमालय का फैलाव सिंध नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में किस तरीके से है और क्या क्या नाम है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत को हम लोग सबसे पहले तो जान ही गए कि सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं। सबसे जो ऊपरी भाग है, मतलब कि उत्तर का भाग है, इसको महान हिमालय बोलते हैं और ये महान हिमालय जो है इसका फैलाव जो है ये है 2400। टोटल हिमालय का जो फैलाव है, टोटल हिमालय का फैलाव 2400 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर है। ठीक है। देखिए, जैसे हिमालय है, हिमालय का आकार जो है ऐसे वलित है, वलित आकार में हिमालय है, जैसे कि अर्धचंद्र होता है इसी आकार में है। इसकी टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर और इसकी औसत जो है, औसत चौड़ाई जो है, हर जगह तो चौड़ाई कम ज़्यादा ही रहती है, मान लीजिए इधर कम, कहीं ज़्यादा, इधर और ज़्यादा, तो इसकी जो औसत चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है और अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर है। मतलब कि इधर चौड़ा है और इधर आते आते चौड़ाई इसकी कम हो गई। ठीक है, हिमालय का ये पूरा स्वरूप हो गया। और इसमें से जब हम पहले नंबर वाला पढ़ेंगे कि जो महान हिमालय है उसका कैसा स्वरूप है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो देखिए जो महान हिमालय है ये 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं। इसमें जो महान हिमालय है ये तो सबसे उत्तर में स्थित है और इसमें सबसे ऊंचे पर्वत भी स्थित है, सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला भी इसी महान हिमालय में स्थित है, इसी के भाग हैं सबसे ऊंचे वाले। इसके जो औसत ऊंचाई वाले पर्वत हैं वो 6000 मीटर तक ऊंचे हैं। 6000 मीटर, सोचिए। इसके जो पर्वत हैं, चोटियां हैं, उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर तक ऊंची है। और ये जो श्रृंखला है महान हिमालय वाला, ये हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। ये महान हिमालय की श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। इतना ऊंचा है, चूँकि इतना ऊंचा है, 6000 मीटर ऊंचा, 6000 मीटर ऊंचा है और सबसे उत्तर में स्थित भी है। तो सबसे उत्तर में स्थित है तो इसमें साइबेरिया का भी असर होता है। उधर उत्तर साइड से जो रूस में पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो आती हैं सीधा हिमालय के उत्तर भाग को सबसे पहले टकराती हैं। सबसे पहले भारत का एक मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए ये गुजरात है। ठीक है, अब गुजरात से कुछ मिस्टेक होगा तो उसके लिए माफ़ी। ये
ये सिक्किम, भूटान, ये यहाँ पे सेवन सिस्टर, और मान लीजिए ये भारत हो गया। तो सबसे जो उत्तर में स्थित है यहाँ पे, ये है महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय या हिमैद्री इसको बोलते हैं। ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इस साइड से ठंडी पवनें चलती हैं, ठीक है। ठंडी पवनें जो होती हैं साइबेरिया से आती हैं, और ये जो ठंडी पवनें हैं ये सबसे पहले इसी वाले भाग को टकराती हैं। ये जो पहाड़ी है इसी वाले भाग से टकराती हैं। तो जब इस वाले भाग से टकराती हैं तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। और इसका एक कारण और है कि ये 6000 मीटर ऊँचा है। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ पे जो पर्वत हैं 6000 मीटर ऊंचाई की वजह से यहाँ पे हमेशा ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। हिमानी का मतलब ये होता है कि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ से पिघल के जो नदियाँ निकलती हैं उसी को बोलते हैं हिमानी। तो बर्फ़ से पिघल के हिमानियाँ जो निकलती हैं ये सबसे ज़्यादा इसी भाग से होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी हो रहता है। बर्फ़ रहने की वजह से पिघलता है, तो सबसे ज़्यादा इसी भाग से हिमानी निकलती है, ठीक है। और ये तो हो गया नंबर 1 वाला भाग। कौन सा हो गया? महान हिमालय या हिमाद्री इसको बोलते हैं, ठीक है। महान हिमालय या हिमाद्री दूसरे नंबर पे जो पर्वत है ये इसके दक्षिण में है, ठीक है। मतलब कि ये सबसे उत्तर में ये हो गया। उसके बाद इसके धीरे धीरे भारत के दक्षिण साइड में बढ़ते हुए आएंगे। पहले नंबर पे जो है हिमाद्री, दूसरे नंबर पे जो है इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश। तो दूसरे नंबर के हिमालय को बोलते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसके जस्ट दक्षिण में स्थित है, इसके तुरंत दक्षिण में स्थित है जो उसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। और हिमाचल हिमालय की जो ऊंचाई है ये वाले भाग की, यहाँ पे जो हिमाचल हिमालय है दूसरे नंबर पे, इसकी ऊंचाई है 3700 मीटर। मतलब कि जो महान हिमालय था उसका था 6000, और जो हिमाचल हिमालय है दूसरे नंबर का वो उसका है 3700 मीटर ऊंचा। और 3700 से 4500, एक मिनट, 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मतलब कि 3700 से 4500 के बीच में इसकी ऊंचाई है। क्योंकि पहाड़ियाँ जो होती हैं एक बराबर ऊंची तो रहेंगी नहीं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो 3700 से 4500 के बीच में है दूसरे नंबर का जो हिमालय है। इसका नाम है हिमाचल हिमालय, और इसको निम्न हिमालय के भी नाम से जानते हैं, हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, ठीक है। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसकी ऊंचाई हम बता ही दिए 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर, मीटर में नहीं। इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर, ठीक है। ये कौन सा हिमालय है? हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। मतलब कि कश्मीर यहाँ से लेके हिमाचल जो है, हिमाचल, ये वाला हिमाचल प्रदेश, इसकी कुल्लू घाटियाँ, कांगड़ा और कुल्लू, कुल्लू मनाली है ना जहाँ पे लोग जाते हैं पर्यटन करने, घूमने टहलने, कुल्लू। तो कांगड़ा और कुल्लू और कश्मीर की घाटी स्थित है यहाँ पे, और कुल्लू की घाटी, मतलब ये इसी के बीच में स्थित है भारत के, ठीक है। तो इसका नाम तो ये हो गया कि इसका नाम जो है हिमाचल हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई 37 से 4500 मीटर ऊंचाई है, और जो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। और ये कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक फैलाव है इसका। तीसरे नंबर पे अब आते हैं। तीसरे नंबर का जो हिमालय है, इसको ये हिमालय के सबसे गहरी श्रृंखला को
इस वाले हिमालय के भाग को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तीसरे वाले भाग को फिर से बना देते हैं मैप। तीसरे वाले भाग को इतना ही मिटाते हैं, ठीक है। दो तो हमने जान लिया, कौन सा? महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद नीचे आता है हिमाचल हिमालय। तो महान हिमालय और हिमाचल हिमालय तो हम लोगों ने देख लिया। अब तीसरे नंबर पे जो आता है शिवालिक हिमालय, इसके विषय में देखते हैं कि क्या है। पहले मैप बिगड़ गया हम लोगों का, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे है। अब जो हिमाचल हिमालय है, सॉरी, जो शिवालिक हिमालय है, इसकी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये इसके नीचे है, सबसे पहले है महान, ठीक है, महान हिमालय। दूसरे नंबर पे है हिमाचल हिमालय, यहाँ से उसके नीचे हिमाचल हिमालय। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। अब देखिए हिमालय में भी कई पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है, जो कि ऊंचाई और चौड़ाई और कितना ठंडा है, कितना बर्फ़ पड़ता है, क्या है स्थिति उसमें, हिमाद्री है क्या है, तो उसके हिसाब से ये सारी हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग 2 हिमालय देख चुके हैं। तीसरा हिमालय शिवालिक हिमालय देखने जा रहे हैं। देखिए शिवालिक हिमालय जो है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है ये 10 से 50 किलोमीटर में है चौड़ाई। और ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए ये पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई जो है ये कितना है, 900 से 1100 मीटर, ठीक है। ये है शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। और इसका निर्माण जो है, जो मुख्य हिमालय है, इधर वाला हिमालय, मुख्य हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों के द्वारा लाया गया जो असंपीडित अवसाद होता है, उसी के द्वारा बना हुआ है। मतलब कि वहाँ से बहा के ले आया गया जो जितना भी मिट्टी है और जितनी भी चीज़ें बहा के ले आया गया है नदियों द्वारा, उसके द्वारा शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए कि हिमालय यहाँ से यहाँ तक कहाँ से, मतलब भारत के उत्तर में यहाँ से यहाँ तक 3 भागों में बटा हुआ है, और तीनों भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब हिमालय को हम उत्तर से पूरब से लेके पश्चिम तक के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे हम उत्तर से दक्षिण देख लिए, उसी तरीके से हम लोग पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब देखेंगे, ठीक है, कि पूरब से पश्चिम भी इसको कैसे बांटा गया है। अब देखिए जैसे ऊपर से नीचे जब आते हैं, दक्षिण से ले उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो हम लोग हिमालय को ऊंचाई के हिसाब से देख रहे हैं कि ऊंचाई कितना ज़्यादा है। सबसे जो उत्तर में है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो दक्षिण में है उसकी ऊंचाई उत्तर वाले से कम है। और जब हम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब देखते हैं, तो नदियों के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इधर से नदियाँ निकली हुई हैं, तो नदियों के बीच वाला जो पार्ट है उसके हिसाब से उसका नाम भी पड़ा है। जैसे सिंध नदी जो है, सिंध नदी तो आप लोगों को बता ही दिए थे कि सिंध नदी जो यहाँ से यहाँ जा रही है पाकिस्तान में, और सतलुज नदी, सिंध नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंध नदी और सतलुज नदी के बीच में जो स्थित है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और उसके बाद नीचे आता है सतलुज नदी, मान लीजिए ये है सतलुज नदी, और उसके बाद काली नदी, एक काली नदी है। काली नदी यहाँ पे पड़ता है, नेपाल और भारत के बॉर्डर पे पड़ता है। एक बार फिर से मिटा के बता देते हैं आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिंध नदी
और सतलज नदी, इन दोनों के नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और उसके बाद जब पंजाब हिमालय के नीचे आएंगे तो वो सॉरी पूरब के साइड आएंगे तो पड़ता है काली नदी। ठीक है, ये अब जैसे ये नेपाल है ना, तो नेपाल के बीच से ही आता है ये नदी और इसका नाम है काली। ठीक है, काली नदी। इसी नदी से जो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनी है अयोध्या में, इसी नदी से निकाला गया था वो पत्थर शिला, और उसी शिला पे बनाया गया है, उसी शिला से बनाया गया है श्री रामचंद्र जी की मूर्ति। ठीक है, काली नदी। अब काली नदी और सतलज नदी, जैसे कि सतलज नदी भी सिंध नदी में मिलती है, मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है और आके सीधा यहाँ पे ये है सिंध नदी, इसी में आके ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हम लोग देख लिए। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा वाला क्षेत्र जो है, इस वाली सतलज नदी और काली नदी का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में जो हिमालय पड़ता है, इस साइड तो पड़ेगा नहीं, इधर ही है मान लीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय के बाद तीसरे नंबर पे आता है जो काली नदी है, ये काली नदी और तीस्ता नदी ये है सिक्किम से निकल के बांग्लादेश में घुस जाती है, ये है तीस्ता नदी। मतलब कि ये वाला जो एरिया है, ये काली और तीस्ता के बीच में जो एरिया पड़ता है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि ये पूरा नेपाल ही में तो पड़ रहा है। इस साइड सिक्किम, इस साइड काली, ये भी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ही है। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, इस वाले एरिया। ठीक है, अब नेपाल हिमालय इस वाला एरिया हो गया। और एक भाग और है, अब देखिए तीस्ता नदी और दिहांग नदी का मतलब वही ब्रह्मपुत्र नदी जो ऐसे आके मिल रही है ना, तो ये जो तीस्ता नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र में ही मिली है। तो ये वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो ये तीस्ता नदी है, ये दोनों नदियों के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ठीक है, अब देखिए हिमालय को हम लोग उत्तर से लेके दक्षिण तक देख लिए, और देख लिए कि पूरब से लेके पश्चिम तक या तो पश्चिम से लेके पूरब तक ये किन किन भागों में बटा है और हर एक भाग का क्या नाम है। ठीक है, और हर एक भाग की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम लोग देख लिए। और ये जो जो हिमालय है, यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे जो पूर्वांचल वाला ये वाला 7 सिस्टर वाला एरिया है, ये पूर्वांचल इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये मिल जाता है पटकाई, मीजो, नागा, हाँ, तथा मणिपुर पहाड़ियों से। ठीक है, ये सब पहाड़ियाँ हैं, पटकाई, मीजो, नागा, मणिपुर, ये सब जो राज्य हैं, इन राज्यों में स्थित है। इन राज्यों की पहाड़ियों से ये मिल जाता है, जो कि हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे हिमालय पर्वत की श्रृंखला देख लिए, उसके पूरे पार्ट को देख लिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सब देख लिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।